Assalamualaikum. My name is Dr. Mohammad Irfan. In this video we will study about the cholinergic antagonist. पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एक थोड़ा सा ब्रीफ देता जाऊंगा आपको कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होती हैं वो जो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके एक्शन को इन्हेंस कर देती हैं, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पैरासिम्पथेटिक एक्शन को सप्रेस करती हैं, रोक देती हैं या ब्लॉक करती हैं। तो इनमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में। सबसे पहले हमारे पास आती है एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स, एट्रोपिन, गिग्लियोनिक ब्लॉकर्स में मैकामेलामाइन आता है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में हमारे पास आता है सक्सिनाइल कोलिन और ट्यूबेकोरियाजीन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एट्रोपिन को। एट्रोपिन वो ड्रग्स होती है जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पर अटैच होती है और उसके एक्शन को सप्रेस करती है या कम्प्लीटली ब्लॉक करती है या प्रिवेंट करती है। हमारे एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे होते हैं उधर उनकी बाइंडिंग को ब्लॉक करती है। बेलाडोना अल्कलॉइड है जो कि बेलाडोना एक प्लांट है, उसका डेरिवेटिव्स है हाई अफिनिटी फॉर मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, have high affinity for muscarinic receptors and binds competitively and prevent acetylcholine binding। इसके एक्शन पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पर है। ये देखिए जनाब, ये हमारे पास एक बेलाडोना अल्कलॉइड है जिससे हम एट्रोपिन ड्राइव करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए। एट्रोपिन हमारे पास आ गई, ये हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं। मस्कुरेनिक रिसेप्टर पर एट्रोपिन ने अटैच हुआ और ये एसिटाइल कोलिन है। ये क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को रोक देगी ये और खुद बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक एक्शन जो है हमारे पास उससे क्या हो रहा है, उससे मेड्रेसिस नहीं हो रहा, उससे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से हो रहा है कंट्रक्शन ऑफ द प्यूपल्स। मेड्रेसिस से क्या होगा, डायलेशन होगी, प्यूपल्स की डायलेशन हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है, एट्रोपिन का एक्शन हम स्टडी करते हैं। डायलेट दी प्यूपिल ऑफ आई, डायलेट की प्यूपिल ऑफ आई को डायलेट करती है, इसके मेड्रेसिस कराती है। पेशेंट विद ओपन एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट्स में एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट्स ऑफ जीआईटी के जो हमारे ट्रैक है उसको रिलैक्स करती है, उसको उनके मसल को डायलेट करती है। उसके अलावा सलेवरी ग्लैंड की सक्रेशन को ये डिक्रीज़ कर देती है और सक्रीशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक दोनों की सक्रीशन को ये क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। लो डोजेस पर क्या होता है, लो डोजेस पर ये क्या करती है, ये ब्रेडिकार्डिया काज करती है, और हाई डोजेस पर ये टेकिकार्डिया। ब्रेकिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज इन हार्ट रेट, और टेकिकार्डिया क्या होता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। इसके अलावा आखिरी पॉइंट, इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड की जो हमारी होती है ना एक्टिविटी, उसको ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। अब हम आके आते हैं, ये एक छोटी सी पिक्चर है, डायग्राम है, इससे और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये यहाँ हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं, ये वाले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले हमारे पास क्या है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स। एट्रोपिन आया, एट्रोपिन ने एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को रोक दिया, खुद बाइंड हुआ और मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। और ये एक M2 मस्कुरेनिक रिसेप्टर, एक ये है, एक यहाँ पर है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये वाले। इसने इसके एक्शन को रोक दिया। एट्रोपिन के थेराप्यूटिक यूजेस हैं, इफेक्टिव प्रोफिलैक्टिव एजेंट फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होती है, मोशन सिकनेस जैसे हम कोई ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के दौरान लोगों को वॉमिटिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मोशन सिकनेस। इसकी ट्रीटमेंट के लिए एज अ प्रोफिलैक्टिक एजेंट यूज़ होता है एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चीज़ आपको याद रखना है। क्या चीज़ है, एंटीडोट यूज़ होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स हैं, अगर उनकी ओवरडोज हो गई है तो हम क्या करेंगे, हम किस सिंपल ये करेंगे, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग लेंगे और पेशेंट को दे देंगे।
एज ए एंटीटोड के तौर पर। अगर कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट की ज़्यादती हो गई है जिस्म में, अगर उसकी ओवरडोज हो गई है, तो हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एज ए एंटीटोड के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट ओवरडोज ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड सम मशरूम पॉइजनिंग। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, ये अब्जॉर्ब होता है जीआईटी ट्रैक से, रैपिडली अब्जॉर्ब होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन में एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा इसकी हाफ लाइफ जो है हमारे पास वो तकरीबन 4 आवर है। और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, अगर वो ज़्यादा हो जाए वो इसकी एट्रोपिन की, ड्राई माउथ होता है, ब्लड विजन होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, सीएनएस में रेस्टलेसनेस हो सकती है और कन्फ्यूजन हो सकती है। इसके बाद जनाब हम पढ़ेंगे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स मैकोमेलामाइन, ये क्या होते हैं, ये एक्ट करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। हमारी बॉडी में गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के होते हैं गैंग्लिया। उनके निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर उनके सेल मेम्ब्रेन में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पर एक्ट करते हैं और उनके गैंग्लियोनिक के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, और ये इंटायर आउटपुट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए ये थेराप्यूटिकली यूज़ नहीं होते। इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम है, इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है और ये सिंपैथेटिक। ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं और ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, अल्फा और बीटा, और यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहे हैं। हमारे पास है जो ये मैकामेलामाइन और ट्राइमेथाफेन जो हैं, ये क्या हैं, ये हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं। क्या हैं? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। ये एक्ट करेंगे इधर और इसके एक्शंस को, इनके एक्शन को, ये गैंग्लिया इन इधर एक्ट करेंगे और इनके एक्शन को स्टॉप कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्शन ये शो कर रहे हैं, ये जिनको ये दे रहे हैं एक्शन, इनका जो जिधर भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन शो हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा और हमें एंटीकोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एज अ एक्ट करेंगे। अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारे पास, फार्माकोकाइनेटिक्स है और थेरेप्यूटिक यूजेज है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वही आ गया जो पहले आपको सारा बता दिया है, राम कहानी समझाई है, वो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आएगा। इसके बाद हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, ये इसकी हाफ लाइफ 10 आवर है, ओरल एब्जॉर्प्शन गुड है। इसके अलावा इसके बाद हम आगे आते हैं, हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, न्यूरो मीन्स होता है नर्व्स और मस्कुलर मीन मसल्स, मतलब नर्व्स और मसल के दरमियान जो जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ब्लॉक्स करते एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहे होते हैं, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। ये स्ट्रक्चरली एनालॉग्स ऑफ एसिटाइलकोलिन होते हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान। आगे चलते हैं, एक पिक्चर है आपको मैं दिखाता हूँ। इस पिक्चर में आपको ये शो हो रहा होगा, ये क्या है, एक न्यूरॉन आ रहा है और ये एक मसल्स है, मसल पे आके ये अटैच हो रहा है और ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहे हैं। एसिटाइलकोलिन ये लिखा हुआ है। एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्या करते हैं, इसी एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके नतीजे में मसल पे अटैच नहीं होती और उसका एक्शन जो है हमारे पास स्टॉप हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हम पढ़ेंगे। ट्यूबोक्यूरारीन नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स है। सबसे पहले ये जो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मसल के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ ये क्या कैसे बाइंड करेगी, कम्पिटिटिवली बाइंड करेगी और उसको नॉन डिपोलराइजिंग करेगी। ड्रग्स है, नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स है। सबसे पहले नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स है। ये इंटरेक्ट विद द निकोटिनिक रिसेप्टर टू प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को क्या करेगी, ये स्टॉप कर देगी।
These drugs thus prevent depolarizing of the muscles and inhibit muscular contraction, और मसल की कंट्रक्शन को क्या करेगी, स्टॉप कर देगी। इसके बाद ये एक छोटी सी डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स है, जैसे आपको पता है कहाँ से मसल की तरफ आता है। ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है और ये ट्यूबरक्लोरिन और सक्सिनाइलकोलिन, ये दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये इसको ब्लॉक कर देगी और नतीजतन क्या होगा, स्केलेटल मसल्स जो हमारे पास हैं उनकी कंट्रक्शन को ये स्टॉप कर देगी। कंट्रक्शन क्या हो जाएगी, इनहिबिट या मिनिमम हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, ये स्केलेटल मसल को जो क्या रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया में ये ड्रग ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ होती है फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ये यूज़ होती है फैसिलिटेट द इंट्यूबेशन एज वेल एज ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, इंट्रावीनस ड्रग्स होती हैं। ये दोनों ड्रग्स क्या किस में मौजूद होती हैं, आईवी फॉर्म में। डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, मेटाबोलाइज होती है, दे एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज अनचेन। इसके बाद सक्सिनाइलकोलिन है जो कि डिपोलराइजिंग एजेंट है और इसका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर पर अटैच होती है एसिटाइलकोलिन की तरह। और ये क्या करती है, इसका जो एक्शन है लॉन्ग टाइम के लिए बाइंड रहती है रिसेप्टर्स पर और एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन देती है और रिसेप्टर्स को नॉट प्रोड्यूस अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज एक्सेप्ट एट हाई डोजेस। हाई डोजेस पर ये क्या करती है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स एज एक्ट एज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, बट एज अ लो डोजेस पे ये क्या करती है, एक्ट एज अ एसिटाइलकोलिन की तरह काम करती है। अगर हम इसकी डोज ज़्यादा कर देंगे, ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगी। ये आप देख सकते हैं, पहले आपको दिखा दिया था। और हम थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ आ जाते हैं। इसका ऑन सेट ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए एक्ट करती है। इसी फ़ायदे की वजह से सक्सिनाइलकोलिन जो होती है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में यूज़ होती है। इसके बाद हम सक्सिनाइलकोलिन के फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। ये आईवी रूट से, हमारे पास जो आईवी रूट होता है उसके ज़रिए हम देते हैं और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती है। एडवर्स इफ़ेक्ट में हमारे पास हाइपरथर्मिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इस वीडियो में हमने जनाब डिस्कस कर लिया है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, हमारे जो सिलेबस के में थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।